भारत के राज्य उत्तराखंड और यूरोप के स्विट्ज़रलैंड की अगर तुलना करें तो दोनों की जियोग्राफी लगभग सेम है। इनफैक्ट उत्तराखंड स्विट्ज़रलैंड से जियोग्राफी क्षेत्रफल में बड़ा है। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तराखंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक स्विट्ज़रलैंड जो कि 41,285 वर्ग किलोमीटर में फैला है से काफ़ी बड़ा है। दोनों की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी दोनों की लगभग सिमिलर है। उत्तराखंड में जहां 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, वहीं स्विट्ज़रलैंड में 85 लाख तक पॉपुलेशन रिपोर्ट करी गई है। उत्तराखंड और स्विट्ज़रलैंड के प्राकृतिक रिसोर्सेज भी लगभग समान हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ गगनचुंबी हिमालय हैं, वहीं स्विट्ज़रलैंड में आकाश छूते हुए एल्प्स की रेंज है। नदियों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जितनी ही नदियाँ स्विट्ज़रलैंड में बहती है। फिर क्या कारण है कि उत्तराखंड भारत के टॉप मोस्ट 10 स्टेट में से भी एक नहीं है और वहीं स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। ऐसा क्या स्विट्ज़रलैंड प्रोड्यूस करता है जिसके कारण ये दुनिया का सबसे अमीर देश बन पाया, जानेंगे इस वीडियो में। उत्तराखंड की अगर टोटल एनुअल इनकम की बात करें तो उत्तराखंड में पर व्यक्ति की आय 2,90,000 रुपये सालाना है। वहीं अगर स्विट्ज़रलैंड की पर व्यक्ति वार्षिक आय की बात करें तो यह लगभग 55,75,113 रुपये के आसपास है। फिर क्या कारण है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है? जियोग्राफी जबकि उत्तराखंड से भी वर्स्ट है, उत्तराखंड से भी ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कैसे स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बन पाया, इस वीडियो में जानेंगे मेन असफलता के कारण क्या रहे हैं उत्तराखंड में। इसके साथ ही बात करेंगे कैसे उत्तराखंड स्विस मॉडल फॉलो करके दुनिया का नंबर 1 राज्य हो सकता है। तो पहले एक नज़र डालते हैं उत्तराखंड के रेवेन्यू जनरेशन पर। उत्तराखंड के रेवेन्यू की अगर बात करें, उत्तराखंड की टोटल इनकम की अगर बात करें तो ये खेती से 10% तक होती है, इंडस्ट्री से 52% और सर्विसेज से 38%। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम यानी कि 1.5% है। उत्तराखंड की जीडीपी की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जीडीपी में 6.9% की ग्रोथ पर ईयर रिपोर्ट करी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उत्तराखंड को एक फास्टर ग्रोइंग स्टेट भी माना जाता है। उत्तराखंड के रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात करें तो ये लगभग 4,255 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। वहीं अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में उत्तराखंड का योगदान 38% है। स्विट्ज़रलैंड के अगर कंपैरिजन की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में इंडस्ट्रीज़ से 25% का मुनाफा होता है। वहीं स्विस बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्विट्ज़रलैंड को 74% का मुनाफा होता है। टूरिज़्म की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में टूरिज़्म से 25% तक आमदनी होती है। वहीं उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए तो फेमस है, पर टूरिज़्म से उत्तराखंड में निग्लिजिबल आय होती है। स्विट्ज़रलैंड ने टूरिज़्म को सीरियस लेते हुए अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को जहां वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में से एक बनाया है, वहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट या उत्तराखंड में प्रशासन अभी उत्तराखंड टूरिज़्म को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं बना पाया है। उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पर अभी लोग पहुंच नहीं पाते, वहां पर व्हीकल्स की, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हालांकि उत्तराखंड इसमें ग्रोथ कर रहा है, पर अगर स्विट्ज़रलैंड से उत्तराखंड का टूरिज़्म कंपेयर करें तो ये काफ़ी निग्लिजिबल है। स्विट्ज़रलैंड जहां दुनिया के टॉप मोस्ट वर्ल्ड फेमस टूरिज़्म प्लेस में से एक है, वहीं उत्तराखंड का प्रचार प्रसार उतना अभी नहीं हुआ है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो उत्तराखंड और स्विट्ज़रलैंड की जियोग्राफी सेम होते हुए भी स्विट्ज़रलैंड ने जहां ग्लेशियर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन और ट्रैम्प को पहाड़ के दूर दराज के इलाकों में टनल्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा भी क्रॉस करके पहुंचाया है, वहीं उत्तराखंड में इस प्रकार के इनोवेशंस का अभाव है। हालांकि प्राकृतिक रिसोर्सेज उत्तराखंड में शायद स्विट्ज़रलैंड से भी बेटर हो सकते हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का लिटरेसी रेट ऑब्वियसली बीइंग इन यूरोपियन कंट्री 99% है। वहीं उत्तराखंड का लिटरेसी रेट एवरेज 84% है, जो कि भारत के बहुत से राज्यों के मुकाबले तो बेटर है, पर अभी भी स्विट्ज़रलैंड से अगर कंपैरिजन करें तो ये कम है।
पॉवर्टी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन 12% लोग रहते हैं। वहीं स्विट्ज़रलैंड में ये आंकड़ा 1% से भी कम है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड केवल टूरिज़्म ही नहीं बल्कि सर्विसेज में भी दुनिया में जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड दुनिया भर में अपनी वॉचेस के लिए, मशीनरी के लिए और केमिकल्स के लिए दुनिया में जाना जाता है। दुनिया की टॉप मोस्ट फूड ब्रांड कंपनी नेस्ले भी स्विट्ज़रलैंड से ही बिलोंग करती है। दुनिया के इस छोटे से देश को जिसमें रिसोर्सेज के और प्राकृतिक संसाधनों की लिमिटेशन थी, उसे दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने में वहाँ के स्विस बैंक का बहुत बड़ा रोल है। स्विस बैंक दुनिया भर के रेवेन्यू को डिपॉजिट करते हैं और उसके मालिक के अता पता ना होने पर उस डिपॉजिट को ये स्वयं अधिकृत कर लेते हैं, जिसके कारण यह स्विस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्विस बैंक लगभग 18वीं सेंचुरी से दुनिया भर के लोगों की ब्लैक मनी को डिपॉजिट करते आ रहे हैं। आपने प्रोबेबली सुना होगा इंडिया में भी इसको लेकर काफ़ी अपवाद खड़े हुए हैं कि ब्लैक मनी जो है इंडिया की इतने हज़ार करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। तो वो सच्चाई है। नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर की ब्लैक मनी स्विस बैंकों में डिपॉजिट होती है और इन केस अगर इसका कोई वारिस नहीं मिलता है तो यह सारी की सारी ब्लैक मनी स्विट्ज़रलैंड में ही रह जाती है और इसे वहाँ के नागरिकों पर कंज्यूम किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिसेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत के लगभग 20,700 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हैं और पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ब्लैक मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट हो सकती है। स्विस बैंक को तो उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, पर उत्तराखंड में इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले कई सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में बहुत कम या ना के बराबर हैं। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में कई ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मेडिसिनल मशरूम हैं और मेडिसिनल प्लांट हैं जो केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट इनका प्रोडक्शन बढ़ाकर इन पर रिसर्च के द्वारा कई ब्रांड और उद्योग क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में टूरिज़्म को और ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता है। टूरिज़्म से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ को वर्ल्ड क्लास लेवल पर डेवलप करके उत्तराखंड गवर्नमेंट और उत्तराखंड के लोग वहाँ पर टूरिस्ट और टूरिज़्म को और ज़्यादा अधिक एनरिच कर सकते हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के डेवलपमेंट में डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे करता आया है। होप यू लाइक द कंटेंट। हैव ए नाइस डे। बाय।